Assalamualaikum, my name is Dr. Amir, and today I'm going to discuss an important topic, Cold War, that is very much relevant to CSS and PMS, and having an in-depth understanding of this topic can be a value addition to your CSS preparation. अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोल्ड वॉर की, तो हमें भी यूरोप को 1940s के इरा के अंदर जाके असेस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखिए, जो 1940s का यूरोप है वो कुछ इस तरह की पिक्चर एक प्रेजेंट करता है कि यूरोप के अंदर बहुत सी कॉलोनियल पावर्स हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपना जो कॉलोनियल नेटवर्क है उसको एस्टैब्लिश किया हुआ है और अपनी कॉलोनी से चीपर रॉ मटेरियल्स को की प्लंडरिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट किया जाता है मदर स्टेट्स के अंदर या मदर जो कॉलोनियल पावर है, कॉलोनियल मास्टर्स है वहाँ पे, और वहाँ से भी जो चीपर रॉ मटेरियल्स हैं उनको फिनिश्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह से जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको सस्टेन किया जाता है। अब इस तरह यूरोप के अंदर जिस तरह स्टेट्स इकोनॉमिकली बड़ी एक्सपीडिएंट हो रही हैं, इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं, मिलिट्री पावर उनकी ग्रो कर रही है, तो ये जो मिलिटराइजेशन है और ये जो उनका एक पॉलिटिकल पोस्चर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इससे वो आपस में उनके दरमियान छोटे छोटे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और ये छोटे छोटे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अल्टीमेटली एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं और यूं यूरोप एक ग्लोबल वॉर का स्टेज बन जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज होता है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत लंबे अरसे तक चलती है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स की जो डेस्टिनी है वो डिसाइड होती है, बहुत सी स्टेट्स की जो पेजेंट्री है वो बिल्कुल डस्ट में आगे मिल जाती है और यही ग्लोबल वॉर के स्टेट से दो स्टेट्स इमर्ज करती हैं, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका, और इस तरह जो दुनिया का सिस्टम है वो मल्टीपोलैरिटी से बाइपोलैरिटी में आ जाता है और इस तरह फिर ये दोनों स्टेट्स के दरमियान एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये कंपटीशन बेसिकली क्या था, अपना जो एक इकोनॉमिक सिस्टम, अपना पॉलिटिकल सिस्टम और पूरी दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करना, और इस ये जो कंपटीशन था इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अब इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं कि कोई एक्चुअल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो था नहीं और ना ही जो इन्वॉल्व्ड एंटिटीज हैं ये कभी आमने सामने आए, लेकिन इनके दरमियान कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, कुछ पॉलिटिकल राइवलरीज थी या फिर कुछ इकोनॉमिक सिस्टम के डिफरेंसेस थे जिनको बुनियाद बना के इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ जो कि बेसिकली 4 दहाइयों तक आगे फिर वो चलता रहा। अब इसके अंदर बहुत से टूल्स इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, जिस तरह से अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंस उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको प्रोमलगेट करने के लिए अपना एक अलायंस बनाया जिसे हम नेटो कहते हैं 1949 के अंदर, और उस अलायंस के साथ उन्होंने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को उस अलायंस सिस्टम के अंदर शामिल किया। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो उस वक्त both Russia and US they were striving to have some allies in the global stage। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो डीकोलोनाइजेशन की वेव को स्टार्ट करते हैं और कोलोनाइजेशन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब डीकोलोनाइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट होता है तो जितने भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज होते हैं वो उनकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दुनिया में मर्ज होते हैं और ये वो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली बड़े सबजुगेटेड है, पॉलिटिकल सिस्टम उनका टोटली क्रम्बल कर चुका है एंड दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एड। तो फाइनेंशियल एड के चक्रों में उन्हें किसी ना किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ता है। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक तरफ रशिया और उनका वार्सा पैक्ट और दूसरी तरफ अमेरिका और उनका नेटो अलायंस, वो पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने अलायंस को उस तरह से हंट करना शुरू करते हैं और दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने की जो जंग है और एक स्ट्रगल है वो शुरू हो जाती है। अब इस जंग के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रूमन की जो डॉक्ट्राइन थी, जो बेसिकली कंटेनमेंट पॉलिसी थी, कि जिसमें ट्रूमन ने ओपनली डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी स्टेट यूएसएसआर की तरफ से थ्रेटन है तो अमेरिका उसको फैसिलिटेट करेगा बोथ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड एंड फाइनेंशियल एड। इसी तरह फिर लेट 1980s के अंदर एक थ्योरी कोइन की गई अमेरिकन की तरफ से जिसे हम कहते हैं डोमिनो थ्योरी, जिसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट यही था कि अगर कोई एक कंट्री कम्युनिज्म में फॉल करता है इट मींस देयर वुड बी अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज फॉलिंग ट्रैप टू कम्युनिज्म। अब ये थ्योरी बेसिकली कोई नहीं हुई थी जब 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और उसके बाद अमेरिकन को ये
एक थ्रेट था कि अगर अफगानिस्तान फॉल कर जाता है कम्युनिज्म के अंदर तो पूरे का पूरा जो साउथ एशियन रीजन है या उसी के साथ जो कन्फ्लुएंस है आपका मिडिल ईस्ट का या दूसरे रीजन्स का वो भी कम्युनिज्म के अंदर फॉल करेंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर कुछ टूल्स यूटिलाइज किए गए जैसा कि एस्पोनेट सिस्टम, बेहतरीन जासूसी का निजाम, एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, एक दूसरे के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उनकी प्रॉपर उनके लिए एस्पोनेट सिस्टम डेवलप किया गया। सरोगेट वॉर्स लड़ी गई इसके अंदर, प्रोपेगेंडा वॉर्स लॉन्च की गई और फिर कुछ प्रॉक्सी वॉर्स हमें देखने में मिली। अच्छा, ये जो कोल्ड वॉर 1945 से स्टार्ट हुई 1991 के अंदर आके बहुत एक एब्रप्ट तरीके से इसका एंड हो जाता है। दुनिया के डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या डिफरेंट जो पॉलिटिकल प्रिडिक्टर्स थे अपनी अपनी प्रिडिक्शंस कर रहे थे कि बड़ा एक वायलेंट किस्म का एंड होगा। कुछ कह रहे थे कि शायद एक नया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा जिसके बाद ये जो कोल्ड वॉर है वो एक नए फेज में दाखिल होगी या शायद उसका एंड होगा। लेकिन तमाम प्रिडिक्शंस और तमाम सपोजिशन और तमाम हाइपोथेसिस के बरखलाफ एक बड़ा पीसफुल एंड होता है कि रशिया इकोनॉमिकली क्रैश कर जाता है, इकोनॉमी क्रम्बल कर जाती है और फाइनेंशियल एश्योरिटी के लिए उसे अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है और इस तरह जो रशिया की डिसमेंबरमेंट हो जाती है। और इसी के साथ अगर हम इसके आउटकम्स को डिस्कस करते हैं कोल्ड वॉर के तो हम देखते हैं कि एक तो इसका बड़ा पीसफुल एंड हुआ और बाइपोलैरिटी से दुनिया डायरेक्ट चली जाती यूनिपोलैरिटी के अंदर और अमेरिका एक ग्लोबल हेजमॉन के तौर पे ग्लोबल स्टेज पे अपीयर होता है। अच्छा, अब ये जो कोल्ड वॉर है इसके जो आफ्टरमैथ्स हैं या इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो हमें आज कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर भी नजर आ रहे हैं। यानी कि आज की जो यूएस अमेरिकन राइवलरी है या फिर यूएस और चाइना की जो राइवलरी है उसके अंदर भी हमें इसी तरह की कोल्ड वॉर की झलक देखने को मिल रही है कि जहां पे प्रोपेगेंडा वॉर लॉन्च की जा चुकी है, जहां पे पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी अपनी वो प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रही है और इसी तरह से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन एक्शन है। सो दैट्स ऑल अबाउट कोल्ड वॉर जिसके अंदर हमने डिटेल से स्टडी किया इसकी रूट्स, इसकी प्रोग्रेशन और इसके अंदर किस किस तरह के टूल्स यूटिलाइज किए गए और इसका एंड किस तरह से हुआ। थैंक यू।